नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। क्या बात है, आज क्या देख रहा हूँ रामशरण भैया कि जो इंसान सबको हंसाता है आज देख रहा हूँ वो खुद रो रहा है। कोई खास बात नहीं है। बात क्या है? तबीयत तो ठीक है? पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े और कोई खास बात नहीं है। मैं तो घबरा गया था भैया कि आखिर क्या हो गया। नहीं, सब ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही है? सब आपका आशीर्वाद है, मालिक के दया से बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब अपना बताइए। हाँ, खूब ध्यान लगा के पढ़ाई करिएगा। हाँ हाँ। अब घर का पैसा कभी नाजायज मत खर्च करना। अरे आप परेशान क्यों होते हैं, मैं अपने घर की स्थिति अच्छी तरीके से जानता हूँ। हम और भगवान से यही प्रार्थना करे थे। हाँ, उठत बैठत सोवत जागत, हे भगवान जैसे हमारे भैया पढ़त लिखत हैं, हे भगवान वो कवन दिन ऐसा आवत कि हमार भैया हाँ। लखनऊ में जाके शौचालय का अधिकारी बन जाते। बहुत सही जाता है, एक नंबर जाता है एकदम। बहुत बढ़िया सपना है आपके दिल में। क्यों नहीं? 5 रुपया 10 रुपया कमाते हुआ ना। 5 रुपये 10 रुपये और का भाई शौचालय का अधिकारी बनते तो? अरे लखनऊ में है ना। अरे उसे सचिवालय कहते हैं। सचिवालय सचिवालय। एक दिन तो हमें बनाए के तब छोड़ब। हाँ, कोई ना कोई अधिकारी अधिकारी और जनता ही यहाँ। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि हमार कितना पौवा बा। अरे भाई जानता हूँ कि आपकी पहुंच बहुत दूर तक है। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना उठना बैठना, सोना जागना, भागना दौड़ना। हाँ भाई समझ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके दिल में ये सपना है तो मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करूंगा और आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। उम्मीद करता हूँ। कॉलेज जाने में देर हो रही है। अरे हाँ हाँ। भाभी माँ खाना बनाई है? हाँ, खाना बना। बड़ी जोर से भूख लगी है। आओ खाना खाओ और खाना खाने के बाद कॉलेज जाना। ठीक ठीक, आइए चलते हैं। या मालिक, आज घर में सबको क्या हो गया है? अभी कुछ देर पहले रामशरण भैया रो रहे थे, अभी ये भाभी माँ रो रही है। क्या बात है? पता करता हूं। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ, हाँ भैया। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात है? आप साफ साफ बताइएगा, हमारी बात सुनिए आप। खाना बना हो भाभी, खाकर कॉलेज जाएंगे, खाना बना हो। खाना बना दे दो भाभी, खाकर कॉलेज जाएंगे,
भाभी माँ अरे लगी भूख जो रो से भाभी लगी भूख जो रो से भाभी देखा ना हम खाएंगे लगी भूख जो क्या बात है भाभी माँ, मैं आपसे खाना मांग रहा हूँ, बड़ी जोर से भूख लगी है और आप रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। क्या हुआ है घर में? क्या बिमला दीदी ने आपको कुछ कहा है? नहीं या आपकी तबीयत खराब है? नहीं भैया, या गांव में किसी से आपकी कुछ कहा सुनी हुई है? कोई बात नहीं। क्या बात है भाभी माँ, देखिए हमारा मन बहुत घबरा रहा है। आपको हमारी कसम, आपकी आंखों के आंसू देखकर तो हमारी भूख ही मिट गई। अब क्यों रो रही है बताइए ना। जानना चाहते हो? हाँ बताइए भाभी माँ। तो मेरी बात सुनो भैया। बोलिए। कि सूखी रोटी भाभी तेरी, सूखी रोटी ये भाभी तेरी, घर में आज बनाई है सूखी रोटी। सूखी रोटी भाभी तेरी, घर में आज बनाई है, पास में पैसा नहीं था मेरे, पास में पैसा पास में पैसा नहीं था मेरे, सब्जी दाल ना आई है, पास में पैसा कह रही है आप भैया? ना संदेशा आता उनका, ना पैसा भेजवाते हैं, दिन भर भी मेला दीदी तेरी, दिन भर भी मेला दीदी तेरी, करती रोज घुमाई है, दिन भर भी मेला
बाबू, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गए। हाँ जानता हूँ भाभी माँ। न तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और न ही घर के खर्च के लिए एक पैसे भेज रहे हैं। ये आप क्या कह रही है? अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है बाबू। आज हमारे रोने का कारण यही है कि पैसा ना होने के कारण आज ना तो घर में दाल है और न ही सब्जी, सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि हमारा मुन्ना आएगा तो मैं क्या दूंगी खाने के लिए उसे। हमारे रोने का यही कारण है बाबा। आप इतनी छोटी सी बात के लिए रो रही हैं भाभी माँ? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है बाबू। घर में सूखी रोटी बनाई है और आप कह रही है कि भैया का कोई संदेशा नहीं आ रहा है, नहीं, वो घर नहीं आना चाहते। ये बात आज आप हमें बता रही है भाभी माँ। अगर पहले बताई होती तो अब तक भैया का पता लगा लेता। बहरहाल कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लौटते वक्त भैया के दोस्तों के पास जाऊंगा और उनसे फोन लगवाऊंगा अपने भैया के पास। कुछ न कुछ अपने भैया की खबर जरूर लेकर आऊंगा। और आप कह रही कि बिमला दीदी? हाँ भैया, तुम्हारी दीदी सुबह निकल जाती है तो शाम को घर आती है और आने के बाद पूछती है कहाँ गई थी, तो उल्टा मुझसे लड़ाई करती है। आपसे झगड़ा करती है दीदी? हाँ भैया। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दीदी को समझा दूंगा। अगर ये बात आप बता दी होती कुछ दिन पहले तो अब तक दीदी आपसे झगड़ा ना करती। मैं समझा दूंगा आपको, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं देंगी दीदी। अच्छी बात है भैया। और बड़ी जोर से भूख लगी है भाभी माँ, सूखी रोटी के लिए आप रो रही हैं। हमारी बात सुनिए आप। बोलो बोलो। सूखी रोटी ही दे मुझको, अरे भाभी मेरी प्रेम से खा के कॉलेज जाऊं चलो, जब तलक भैया आए ना परदेश से, तब तलक झेलना ही पड़ेगा बला। भाई ना, जब तक भैया शहर से वापस नहीं आएंगे तब तक तो इस मुसीबत को झेलना ही पड़ेगा। और सूखी रोटी भी तो खाना ही होता है ना। आपके हाथों से जो कुछ बनता है सूखा रूखा बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप हमें जल्दी से खाना दे दीजिए और मैं प्रेम से खा के कॉलेज चला जाऊंगा। मेरी बात सुनो बाबू। बोलिए भाभी माँ। चलो रोटी तो खा करे के कॉलेज जा, गांव में काम करने को मैं जाऊंगी, पैसा मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, सारा सामान
रोटी खाकर स्कूल जाओ। मैं भी गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, दाल सब्जी व खाने का सारा सामान मैं लेकर आऊंगी। केवल आज की बात, अब तुम सूखी रोटी खाकर चले जाओ। आज के बाद मैं वादा करती हूँ मुन्ना कि तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी बाबू, कभी नहीं। आप ये कैसी बहकी बहकी बात करती हैं भाभी माँ? अरे आप पागल तो नहीं हो गई है? आप ऐसी हालत में काम करने जाएंगी? इस वक्त आपका पांव भारी है। नहीं, मैं आपको काम करने नहीं जाने दूंगा। हमें इस बात का पता ही नहीं था कि हमारे घर में इतनी परेशानी है। हमें ये कभी आपने एहसास ही नहीं होने दिया हमारे भैया ने कि हम इतने गरीब घर के बच्चे हैं। देखिए भाभी माँ, आज चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और आज के बाद मैं आपसे किसी चीज की मांग भी नहीं करूंगा। नहीं मुन्ना, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं संभाल लूंगी। अरे भाभी माँ, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी आप काम करने जाएंगी हमारे लिए कि कहीं हमारी पढ़ाई न बर्बाद हो जाए। सच में ममता क्या होती है, माँ क्या होती है, मैंने आपसे सीखा है। हमारे माँ बाप तो इतना छोटा सा था तभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आपने हमें कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। आपसे एक चीज की विनती है भाभी माँ। क्या बात है? हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि जाने अनजाने में अगर आपकी इस देवर से कभी कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। कैसी बात कर रहे हो मुन्ना? क्योंकि आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपने आप से जुदा मत करिएगा, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। खबरदार, ऐसी बात अपनी जुबा पे कभी मत लाना। अरे पागल, तू मरने की बात कर रहा है? भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरी भाभी रो कर मर जाएगी। नहीं भाभी ना, आपको हमारी उम्र लग जाए, एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं। भाभी तुम हमसे जुदा होना नहीं, होना नहीं। प्यार की ये रुत सुहानी तुमसे है, जिंदगी की हर कहानी तुमसे। हो